नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। मैं हूं विनय अवस्थी। आप है मेरे साथ। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो 32,679 वैकेंसी हैं, उनके लिए एक सब्जेक्ट वाइज मास्टर प्लान के लिए सब्जेक्ट वाइज मास्टर प्लान बनाने से पहले आपको सबसे पहले तो सिलेबस अच्छे से कवर होना चाहिए। आपका एक अच्छे तरीके से एक व्यवस्थित सिलेबस आपके पास होना जरूरी है। जहां आप पढ़ते हैं आपकी टेबल पे होना जरूरी है। व्यवस्थित सिलेबस के लिए हमने बना दिया, ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां से ले भी लीजिएगा। इसको प्रॉपर तरीके से बैठ करके बनाया गया है। ये सबसे पहले हिंदी, सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है, जिसमें आप देखेंगे टोटल आपके 29, अगर विविधि को हम हटा दें तो टोटल लगभग 29 टॉपिक आपके आते हैं, जिसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी वर्णमाला है, तद्भव तत्सम है, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध रूप शुद्ध करना, लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय है, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार। ये टोटल आपके 37 प्रश्न यहाँ से आपके बनते हैं। 37 प्रश्न में आपको इसको ब्रेक करना है अच्छे से। हिंदी का जो अलग से है वो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा, हिंदी को कैसे आप फैक्टर में बांटेंगे। लेकिन ये पूरा कॉमन सब्जेक्ट है, आप मतलब कॉमन आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस है, ये कंप्लीट फुल सिलेबस है। इसको आपको कैसे लेकर के चलना है डेली बेसिस पे, जो आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि कट ऑफ आप अगर पिछली बार देखेंगे तो कट ऑफ ठीक ठाक रही है, तो आपका जो कंपटीशन है वो कहीं से भी कम होने वाला नहीं है, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो ये तो सिलेबस हो गया, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आप जीएस में देखोगे तो जीएस में भी आपका ठीक ठाक सिलेबस है, इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है प्रॉपर तरीके से। मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, बाकी सब्जेक्ट वाइज मतलब आपको ब्रेक करना है। बाकी ये करंट अफेयर्स का पूरा ऐसे हमने बना दिया है, ये करंट अफेयर्स का है। इसको करंट अफेयर्स में आपको जो जो देखना है, मानवाधिकार, अंतरिक्ष सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश, ये डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स और मिसलेनियस से पुरस्कार वगैरह है, ये डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है। खैर, फिर आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में टोटल आपके देखेंगे 17 टॉपिक हैं। उसके बाद इसी में मैथमेटिक्स में ही रीजनिंग को डाल दिया गया है, आपको पता होगा। तो रीजनिंग के अगर हम देखें, अगर इसको हम मिला लें, मेंटल एबिलिटी को मिलाने के बाद अगर हम रीजनिंग वाला ये पार्ट देखते हैं, तो ये लगभग रीजनिंग वाले टोटल 38 टॉपिक हो जाते हैं। कितने टॉपिक होते हैं? 38 टॉपिक होते हैं। तो जो भी आप अपना प्लान बनाइएगा उसमें रीजनिंग वाला जो पार्ट है ना, उसका समय सीमा जो है उसको बढ़ा दीजिएगा बाकी सबसे। अब थोड़ा सा मैं आपको लेकर के चलता हूं कंपटीशन की ओर। देखिए, सिलेबस आपने देख लिया। सिलेबस आप देखेंगे, हिंदी से हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी का ये पूरा सिलेबस मैंने आपको दे दिया है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये ले लीजिएगा। बाकी ये वाला आपका सामान्य ज्ञान का और आपका उत्तर प्रदेश विशेष का हो गया। उसके बाद आपका ये समसामयिकी वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। इधर आ जाओगे तो संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, मतलब मैथमेटिक्स में आप देखोगे संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव और भिन्न है, समावर्तक और लघुत्तम, मतलब एचसीएम एचसीएफ है, अनुपात और समानुपात है। उसके बाद आपका प्रतिशत परसेंटेज है, लाभ और हानि है, छूट है, सीआई और एसआई है, आपका भागीदारी मतलब पार्टनरशिप हो गई, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टेबल और ग्राफ्स हो गया, मेंसुरेशन भी आता है इसमें, अर्थ इसमें एडवांस का थोड़ा सा ये मेंसुरेशन आ जाता है इधर। और उसके बाद अंकगणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, और उसके बाद विविध है। टोटल मोस्ट अगर देखेंगे तो 16 टॉपिक आपके मैथ्स में है और 38 टॉपिक इधर हो जाते हैं। अगर इसको हम मिला लें तो लगभग 38 टॉपिक आपके हो जाते हैं रीजनिंग के। इनको आपको एक एक करके पढ़ना है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये पीटी और पीएचटी के लिए पिछली बार अगर आप देखोगे, आपने देख रखा होगा कि 1,74,336 कैंडिडेट्स को डीवी और पीएचटी के लिए क्या किया गया था, शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी, ये डीवी पीएचटी की है, जनरल की कट ऑफ 214 गई थी, ओबीसी की 198 थी, ईडब्ल्यूएस की 187 थी और एससी की 178 और एसटी की 146 आपकी कट ऑफ गई थी। लेकिन इसी को अगर आप थोड़ा सा फाइनल वाले की तरफ ले जाएंगे तो फाइनल में आपका लगभग 10 नंबर का यहां पे बढ़ोतरी मिली थी और 10 से ज्यादा यहां पे आप देखेंगे लगभग आपकी 18 नंबर की यहां पे बढ़ोतरी ओबीसी में हुई थी। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 187 से इधर 209 पे आ गए थे। उसके बाद 178 से आपका 196 इधर, और एसटी का देखेंगे 146 से 170 बढ़ी थी, मतलब 20 नंबर यहां पे इजाफा लगभग हुआ था। अब यहां पे आप देखेंगे जो फाइनल की कट ऑफ है वो 225 गई थी, जब 60,000 वैकेंसी थी, मतलब भर का फॉर्म पड़ा था। फॉर्म भाई सिलेक्ट तो 60,000 हुए हैं, फॉर्म इस बार भी लगभग उतना ही पड़ना है। रीजन ये है कि आपको 3 साल की छूट भी दे दी गई है। तो ये मान के चलिएगा जो 60,000 भर्ती वाले में नहीं हुए थे वो भी डालेंगे, और उसके बाद जो नए कंपटीटर आ गए हैं आपके 1 साल में
वो भी आपके बढ़ जाएंगे। तो कंपटीशन तो कहीं से भी कम नहीं होगा, ये तो आपको खूब अच्छे से भली भांति पता है। ओबीसी की पिछली बार 216 कट ऑफ गई थी, तो इससे प्लस ही टारगेट आपको लेकर के चलना। जो हमारा टारगेट बनाएंगे आप, जो अपना टारगेट बनाएंगे कि भैया टारगेट कितना होना चाहिए, तो टारगेट आपका यहाँ पे 216 प्लस, ओबीसी का 225 प्लस होना चाहिए, जनरल का। और पिछली बार पेपर भी ऐसा आया था, इस बार पेपर में भी बदलाव हो सकता है। 209 ईडब्ल्यूएस एससी है, मतलब इनसे ज्यादा ही आपको वो रख के चलना है। अब इसके लिए कि बढ़िया सी रणनीति होनी चाहिए। अब रणनीति क्या होनी चाहिए थोड़ा सा मैं समझाता हूं। देखिए, कई लोग क्या करते हैं भाई, कुछ लोग करंट अफेयर सुबह पढ़ लेते हैं, कुछ लोग बाद में पढ़ते हैं, कुछ लोग जीएस से स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह, कुछ लोग जिनका मैथ्स प्यारा होता है वो मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। आप कैसे भी स्टार्ट करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप 5 सब्जेक्ट मान के चलेगा, 4 सब्जेक्ट मत मानिएगा। आ तो जा ही रहे हैं भाई, जीके जीएस हो गया आपका, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया। लेकिन इस 4 में आपके 5 सब्जेक्ट मान के चलेगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स वाला वो आपको 1 घंटा डेली देना ही देना है। तो इसके लिए तो आप रिजर्व कर दीजिएगा करंट अफेयर्स के लिए 1 घंटा डेली। अगर आप 1 घंटा डेली करंट अफेयर्स में नहीं दोगे तो काम नहीं चलने वाला। ये 1 घंटा डेली, केवल 1 घंटा आपको देना है। अब चाहे आप इसको किसी यूट्यूब से पढ़ो या चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, केवल और केवल 1 घंटा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सपोज दैट सामान्य हिंदी की बात करें, हम सामान्य अध्ययन मतलब सामान्य हिंदी मतलब हिंदी की बात करें या सामान्य अध्ययन की बात करें, तो इनको फैक्टर में बांटना है। फैक्टर में कैसे बांटना है, देखिए, या तो आप अगर किसी का पेड बैच लिए हैं वहां से आप 1 घंटा डेली दीजिए, ठीक है, हिंदी में 1 घंटा मतलब आपको डेली बेसिस पे देना, या फिर आप बुक से दीजिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आप जिसका भी आपको अच्छा लगता है, आप उसका, अगर यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पे एक वीडियो डेली आपको देखना ही देखना है, क्योंकि यूट्यूब के बिना काम नहीं चलेगा। एक वीडियो आपको डेली बेसिस पे देखनी है, केवल एक वीडियो, लेकिन एक ही को देखिएगा, जिसको आप देख रहे हैं उसी को फॉलो करिएगा, 4 तरफ मत भागिएगा, ठीक है ना। एक वीडियो आपको ये देखनी है। तो यहां पे 1 घंटा हो गया आपका। उसके बाद इसी में आपको आधे घंटे निकाल के, हिंदी के लिए केवल आधा, इसको पढ़ने के बाद, ये 45-50 मिनट की क्लास होंगी, इसको पढ़ने के बाद केवल आपको आधा घंटा हिंदी के लिए निकालना है। और एक आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, एक टेस्ट देना है टॉपिक वाइज। ये आपका डेली बेसिस पे चलेगा। जैसे ही आपका खत्म होगा एक टॉपिक, आपको डेली बेस पे टॉपिक वाइज आपको 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन के बीच में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मारना है। ये आपका डेली बेसिस में चलेगा। और ये केवल हिंदी का नहीं है, ये जो पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूं ये केवल हिंदी का नहीं है, यही प्रोसेस आपका गणित में होना चाहिए। अब टाइम आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है कि किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा देना है, किस सब्जेक्ट को कम देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं वो तरीका जरूर अपनाइएगा। कि ये तरीका क्या है कि एक टॉपिक आप उठाइए और एक टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। लेकिन उस टॉपिक को कवर करने का मतलब ये नहीं कि बाकी सारे सब्जेक्ट भूल जाओ, नहीं, ये सब में आपको करना है। एक टॉपिक उठाइए और एक टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए और उस पर सेक्शनल टेस्ट मारिए, मतलब उसी टॉपिक का 40 से 50 मारिए। अब ऐसा ही सेम आप गणित में करिए। जैसे मान लीजिए आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, जैसे आप प्रतिशत पढ़ रहे हैं, तो प्रतिशत में आपको क्या करना है, जो यूट्यूब की क्लास मैथ्स की प्रैक्टिस, ऑल प्रैक्टिस ले रहे हैं वो चलने दीजिए, उसको कंटिन्यू रखना ही रखना, उसको आप अलग ही कर दीजिए, टाइम निकाल दीजिए। लेकिन उसके बाद आपको एक टॉपिक आपको पढ़ना है, या तो आप पेड से पढ़िए, जिसका भी पेड ले रखा है, या फिर आप अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप बुक से पढ़िए। लेकिन एक टॉपिक आपको कवर करना है और जैसे ही वो टॉपिक कवर होता है उसका आपको टेस्ट मारना है। ये टेस्ट आपको देना है कैसे, टॉपिक वाइज। अगर ये नहीं किया तो फिर गड़बड़ मामला रहेगा। तो टॉपिक वाइज आपको टेस्ट जरूर देना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब चूंकि अभी आपके पास समय है, आप उसी समय पे टारगेट बनाइएगा, उसके हिसाब से इसको लेकर के चलना है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए आपका, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट हो जाए हफ्ते में, अभी के लिए हफ्ते में एक, या फिर आप जैसा आपके ऊपर लगे, आपको सही लगे, एक फुल लेंथ मॉक आपको देना है। फिलहाल के लिए अभी हफ्ते में एक फुल लेंथ आप मारिए। फुल लेंथ आप देखिए कि कहां पे कितना गलत हो रहा है, किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। अगर आप ये बना करके चल रहे हैं तो ये 100% मान के चलिएगा, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि लगभग 40% से ऊपर, मतलब 60% आपका जो सिलेक्शन है वो आपके टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि टेस्ट मार करके और टेस्ट का एनालिसिस जरूर करिएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक में अगर भाई आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसको कवर कीजिए। फुल लेंथ अगर आप दे रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट में आप देखिए कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को पकड़िए और उसको अच्छे से बढ़िया से कवर कीजिए, किसी टीचर से, किसी बुक से, जैसे आपको सुटेबल लगे। तो ये चीज आपको करनी है। टेस्ट आप कहां से दोगे,
टेस्ट के लिए आपका टेक्स्ट बुक है, आप चाहे टेक्स्ट बुक से दे सकते हो। और टेक्स्ट बुक ने तो बड़ा अच्छा सा आपके लिए ऑफर भी दे दिया है सुपर पास लाइव के नाम से। अब सुपर पास लाइव में क्या है, सुपर पास लाइव में आपके अगर आप देखेंगे और बहुत ही मिनिमम प्राइस में सुपर पास लाइव में क्या है, इसमें आपका मान लीजिए 3 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपको 375 एग्जाम के लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव क्लासेस, जिसमें आपका यूपी कांस्टेबल है, यूपी लेखपाल है, यूपी होमगार्ड है, यूपी एसआई है, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे कवर मतलब सारे आपको क्लासेस मिलेंगी यहाँ पे, कोर्सेज लाइव कोर्सेज मिलेंगे। साथ में आपके जो एसएससी जैसे सेंट्रल के एग्जाम है वो भी आपको लाइव कोर्सेज मिलेंगे। मान लीजिए कोई जीडी दे रहा है साथ में कांस्टेबल के, जीडी भी आपको मिलेगा। अगर एसएससी सीजीएल दे रहे हैं वो भी मिलेगा, रेलवे भी मिलेगा, सारे ही मिलेंगे। प्लस साथ में आपको पास प्रो मैक्स फ्री में मिल रहा है टेस्ट के लिए, मतलब आप टेस्ट भी भरमार देते रहो। 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट है, आप जानते हो टेक्स्ट बुक में टेस्ट भरमार है। इसके लिए एक सहूलियत आपको और दी गई है, 1 रुपए का हम ट्रायल दे रहे हैं। यहां पे आपका 1 रुपए का हम ट्रायल दे रहे हैं। अगर आप 1 रुपए का ट्रायल लेते हैं तो 2 दिन का ये ट्रायल है। अगर आपको अच्छा लगता है, कहते पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, अगर आपको ये ट्रायल अच्छा लगता है तो आप इसमें शामिल हो जाइए, 2 दिन का ट्रायल ले लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर ये आप चाहे तो 429 रुपए वाला 3 महीने का बाई कर लीजिए, या फिर 1399 में आप 12 महीने का बाई कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, बहुत ढेर सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो कूपन कोड आपका विनय है। वैसे जो आप वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दिया हुआ है, जा करके ले लीजिएगा। सिंपल सा है, आप चाहें तो YouTube पे मेरी कोई भी क्लास ओपन कर लीजिएगा, मेरी क्लास में चले जाएगा। हिंदी की क्लास डेली 12 बजे चलती है, ठीक है ना, ये हिंदी की क्लास है, ये डेली 12 बजे आपकी होती है। मेरी किसी भी क्लास में लाइव सेक्शन में जा करके, चाहे यही वाली क्लास में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये क्लास है मेरी, ठीक है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाओगे ना तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करिएगा। मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सुपर पास लाइव ये 3 महीने वाला दिया है, इसको क्लिक करिएगा, सुपर पास लाइव मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे खुल करके आएगा, इसको कैंसिल पहले कर दीजिएगा। अगर 1 रुपए वाला पहले टेस्ट कर लीजिए, ठीक है, इसको कैंसिल किया, यहाँ पे जाइएगा, कूपन अप्लाई है, विनय कूपन कोड है, अप्लाई है, डाल दीजिएगा। यहाँ देखिएगा 1 रुपए वाला ट्रायल है, इसको ट्रायल कर लीजिएगा। जैसे ही बाई नाउ करोगे 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल होगा, 2 दिन के बाद आप परचेस कर सकते हैं। बाकी बस बताइएगा सेशन कैसा लगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से टेलीग्राम है, विनय सर टेक्स्ट बुक सर्च कर लीजिएगा, हिंदी बाई विनय सर सर्च कर लीजिएगा, मैं मिल जाऊंगा टेलीग्राम पे। वहां पे मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, सिलेबस निकाल करके अपने पास रख लीजिएगा, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।